है, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ आप इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक दूसरा साल मिला है। Exactly. आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक दूसरा साल मिला है। आपके पास हायर चांसेस हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड बहुत ज्यादा है। और आप ड्रॉपर का देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के, आईआईटी में ड्रॉपर। आपको मालूम है, मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि मैं जिस कोचिंग से मैं कोचिंग करता था उसका एग्जांपल शेयर करता हूं। एक बार उस कोचिंग में एक सेरेमनी हो रही थी कि भाई रिजल्ट आया आईआईटी का, तो वहां पे एक बच्चा पहुंचा, बिल्कुल वैसे पैंट शर्ट में, शर्ट बाहर निकली हुई थी। जाके टीचर से, जो एमडी थे, उनसे बोलता है, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जाके बोलता है, सर मिठाई खा लीजिए, मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो उन्होंने बैनर पोस्टर सारे बनवा लिए थे। और वो क्या था, वो उस टाइम पे आईआईटीज में लिमिट नहीं थी अटेम्प्ट्स की, जब तक 25 साल के ना हो जाएं, जेई लगातार लगाए रखते थे लोग। तो कई बार तो वो तीसरा अटेम्प्ट था उसका, तो उस टाइम पे उसको खैर ये फायदा मिला कि तीसरे अटेम्प्ट में वो पहुंचा। लेकिन वो जब पहुंचा, उससे पूछ लिया, जो सर थे वहाँ के, बंसल सर, उन्होंने पूछा उससे कि बेटा कौन सी रैंक आई है? सर मेरी फर्स्ट रैंक आई है। सारे बैनर बनवा चुके थे सेकंड रैंक वाले के, फर्स्ट रैंक वाला बगल में खड़ा है। उसने बोला तुम हमारे ही पढ़ते थे? यानी वो कहीं था ही नहीं, ड्रॉपर था, उसे कहीं काउंटिंग में ही नहीं करते थे वो। डूंगरा राम चौधरी, आप देख सकते हो, एक बार 2003 में डूंगरा राम चौधरी ने टॉप किया था और किसी को दूर दूर तक उससे उम्मीद नहीं थी कि वो टॉप करेगा। तो ड्रॉपर्स हमेशा छुपे रुस्तम होते हैं। देखते हैं आप में से कितना प्रूव कर पाते हैं कि आप छुपे रुस्तम हैं। इसे पॉजिटिव लेके चलिए। इतिहास गवाह है बच्चों, इतिहास गवाह है कि I mean, जो सबसे बड़े लीडर्स भी बने वो पहले फेलियर थे। सक्सेस कभी ऐसे मिलता ही नहीं है। Now understand this. It's a very important thing that you need to understand. Crest and troughs. These are the part of life. Exactly. और but देखो, ये क्रेस्ट एंड ट्रफ कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, तो बीइंग अ विजुअल पर्सन, प्लीज एवरीवन नोट। तो ये कुछ ऐसे होता है, एक मिनट रुको। और बच्चों, सक्सेस जो है वो अगर बहुत आसानी से मिल भी जाए, हाँ, तो भी कहाँ मजा है उसके अंदर। ठीक है, मेहनत तो हमें करनी है। ठीक है, हमने टारगेट इतना बढ़िया सेट किया है जेई की क्लियर करने का, तो डेफिनेटली अगर थोड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी, अगर किसी को आसानी से मिल गया, तो वो कौन सा सक्सेस है? ठीक है, थोड़ी मेहनत तो बच्चों हमें करनी ही पड़ती है। यस, ये मैक्सिमम मिनिमा देख लीजिए। आपके जो लोज है ना, उनमें इंप्रूवमेंट आना चाहिए। जो आपके लोज थे, फिर आपके लोज यहाँ पे आ गए। यू क्रिएटिंग न्यू हाइज डेली। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इफ दिस इज नीडेड टू क्रैक जेई, इफ दिस इज द लेवल नीडेड टू क्रैक जेई, बट जब आप यहाँ पे थे, तो अब जब आप इस रेंज में पहुंच जाते हो ना, तो होता क्या है कि यू कैन परफॉर्म। आईआईटी के दिन पे कुछ भी हो सकता है। यू कैन परफॉर्म यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो अगर आपने ये वाला परफॉर्म कर दिया, तो आपने क्रैक कर लिया इसके ऊपर। अगर इसके नीचे रह गए, तो रह गए। स्कूल का टेंशन नहीं आपके पास। अगर आप 6 से 8 आवर्स डेली स्टडी करते हो प्रॉपरली, एक प्रॉपर प्लान के साथ आप करते हो, आपने प्लान किया है, आपके पास मैकेनिज्म है, आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको आईआईटी में कंप्यूटर साइंस से नीचे कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ईजी पेपर आता है। आप सबसे पहले क्या करें, अप्रोच कैसी आपकी होनी चाहिए। नेगेटिव पीपल को जितना अपने से दूर रखोगे, नेगेटिविटी क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है तेरे दिमाग के अंदर। कुछ लोग तो वो भी सलाह देते हैं जिन्हें आईआईटी और आईटीआई में डिफरेंस मालूम नहीं है। ठीक है ना, आपको वो लोग भी सलाह देंगे, मैं पक्के से बोल रहा हूँ। आप बताइए, आप अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? जिनको ये मालूम नहीं है कि आईटीआई में और आईआईटी में डिफरेंस क्या होता है, वो भी आपको सलाह देंगे। ऐसे लोगों की सलाह का क्या मतलब है यार, जिसे एबीसीडी मालूम नहीं है? तो आप प्लीज उन नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखें। दूसरी चीज आपने याद रखनी है, देखो ड्रॉपर मैं मान के चलता हूँ, एक साल आपका इन्वेस्टमेंट है, ये कोई ड्रॉबैक नहीं है। तो आप इसे अपने दिमाग से ड्रॉबैक की तरह ना देखें, क्योंकि याद रखना है, पॉजिटिव आदमी को हमेशा हर चीज में पॉजिटिविटी नजर आती है, नेगेटिव अपॉर्चुनिटी नजर आती है, और नेगेटिव को क्या होता है, हर चीज में कमी नजर आती है उसको। तो ये बात आपने याद रखनी है। आपने पॉजिटिव बनना है या नेगेटिव बनना है, ये आपके ऊपर है। और आपको अपने माइंड में अपने आप को सिकंदर मानना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप कर सकते हो। और बताओ, यही लोग जो ये एक्चुअली में मानने लग जाते हैं ना, तो उनका एक्चुअली में सिलेक्शन भी हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि देन यू स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। क्योंकि एक बार आपने मन में बना लिया कि भाई आई एम गोइंग टू आईआईटी बॉम्बे, पीरियड, दैट्स इट। आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस करनी है मुझे, एंड पहली बार फिक्स होता है। yes. मैंने बहुत सारे आईआईटीएंस को देखा जो डे 1 आते हैं, और डे 1 आने के बाद उनका yes. टारगेट क्या होता है। देखो इस साल का जो 2019 की बात कर रहा हूँ गाइस, जो 2019 का 14th रैंक स्टूडेंट है, ठीक है ना, मनन अग्रवाल, जब मैं उससे मिला था वो चूजा था, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, समझते हैं आप लोग। एबीसीडी नहीं आती थी उसको, अरे बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाया यार उसको एबीसीडी नहीं आती थी, छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स करता था वो, और उसका भाई दोनों मेरे साथ पढ़ते थे। अगले साल वो अनदर आईआईटी